हेलो सीयूईटी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। फाइनली जिस चीज़ का हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था वो आ चुकी है। डीयू का CSAS पोर्टल एडमिशन हो चुका है। हाँ जी, बिल्कुल ओपन हो चुका है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको जाकर रजिस्टर करना है, सारी चीज़ें बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, आप सर्च करेंगे DU एडमिशन 2026। आपके पास जो इंटरफेस आएगा, सबसे पहली लिंक ही मिल रही है आपको admission.uod.ac.in। इस पे आपको क्लिक करना है एडमिशन 26 होम पे। आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। देन आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे UG एडमिशन 2026-27 में आपको दो लिंक्स मिलेंगे, UG CSAS 2026 और लिंक फॉर एप्लीकेशन। सबसे पहले UG 2026 क्या बता रहा है, यहाँ पर आपको एक PDF दी गई है जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रही है आपको कि सीट एलोकेशन या CSAS पोर्टल कैसे वर्क करता है। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ आपको मिल सकती है, क्या क्या चीज़ आपके काम की होने वाली है। इस PDF में आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन की CSAS पोर्टल में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, कैसे चीज़ें काम करेंगी। उसके अलावा आप कैसे अप्लाई करेंगे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम एप्लीकेशन फॉर्म कैसे दिखेगा, आप उसको कैसे फिल करोगे, प्रेफरेंस फाइलिंग के रूल्स वगैरह गिवन होंगे, एलोकेशन रूल्स होंगे। उसके अलावा सीट एलोकेशन एडमिशन, सीट एलोकेट कैसे होगी, कैसे एडमिशन प्रोसेस होगी, वो कंप्लीट यहाँ पर समझाया गया है। अपग्रेड ऑप्शन क्या है, फ्रीज ऑप्शन क्या है, वो बताया गया है। जब सब्सिक्वेंट राउंड है, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सीट एलोकेशन के लिए राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 इस तरीके से अलग अलग राउंड्स हैं। तो वो राउंड्स कैसे काम करेंगे, कैंसिलेशन का प्रोसेस क्या है, प्रोविजनली अगर एलोकेटेड सीट है उसको कैंसिल कैसे किया जा सकता है, विड्रॉल कैसे किया जा सकता है एडमिशन को। उसके अलावा मिड एंट्री अगर आप लेना चाह रहे हैं या स्पॉट एडमिशन के लिए है तो यह सारी चीज़ें बताई जाएंगी। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट टाई ब्रेकिंग रूल्स, अगर जो दो बच्चे हैं जिनका जो स्कोर है वो आपस में मिल रहा है, टाई हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या रूल्स अप्लाई होंगे, रीफंड पॉलिसी क्या होगी, चेंज ऑफ क्लास 12 पासिंग स्टेटस अगर आपको चेंज करना है तो वो सब चीज़ें क्या होंगी। यहाँ पर इस PDF में सब कुछ गिवन है। आप चाहें तो अगर आपको किसी भी चीज़ से पोस्ट प्रेफरेंस फाइलिंग से रिलेटेड है तो आप इसमें जाकर के देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम इसके लिंक पर, जहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। तो यहाँ पर हमारे को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एडमिशन कराना है आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी ऑफ UG BOI के अकॉर्डिंग। सारे रूल्स जो होंगे वेबसाइट पे गिवन है, जो मैंने आपको PDF दिखाई उसके अकॉर्डिंग होंगे। उसके अलावा जो एडमिशन होगा वो CUET के बेसिस पे होगा। CSAS इंक्लूड्स, इसमें 3 फेसेस रहेंगे जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फेज 1 में आप अप्लाई करोगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को। ये यहाँ पर आप अपना CUT का एप्लीकेशन नंबर, अपना ईमेल डालोगे, पासवर्ड डालोगे, क्योंकि आप न्यू रजिस्टर कर रहे हो तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना होगा। यहाँ से आप स्टार्ट करोगे जहाँ पर आपका कैंडिडेट एप्लीकेशन नंबर, आपका CUT का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आप डालोगे, अपनी बर्थ डेट वगैरह डालोगे और यहाँ से रजिस्टर करना स्टार्ट कर दोगे। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है कि कैंडिडेट जो है लॉगिन करेंगे CSAS पोर्टल पे थ्रू CUET के एप्लीकेशन नंबर, जैसे कि यहाँ पर हमें गिवन ही है कि यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जाएगा। इसमें आप नेम, फोटोग्राफ, सिग्नेचर जो है ऑटो इंटीग्रेट, मैंने आपको बताया था कि आपके एप्लीकेशन नंबर से ही डायरेक्टली यहाँ पर आ जाएगा, आपको अलग से फिल करने की नीड नहीं होगी। और ये नॉन एडिटेबल है, मतलब आप इसको बाद में भी चेंज नहीं कर पाओगे। कैंडिडेट्स मस्ट यूज हिज ओन CUT नंबर, मतलब आप अपना ही नंबर यूज़ कर सकते हो, अपने फ्रेंड का नहीं कर सकते हो। सबको अपना अपना ही यूज़ करना है, ये तो खैर बेसिक सी बात है। कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू यूज़ लेटेस्ट वर्जन ऑफ गूगल क्रोम, मतलब आपको फोकस करना है कि आपके पास जो गूगल क्रोम हो वो आप लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ कर रहे हो ताकि फॉर्म फाइलिंग में कोई इशूज़ ना आए। कैंडिडेट मस्ट रिमेंबर देयर लॉगिन डिटेल्स, तो जहाँ पर आपके फाइनली एट द एंड जब आप पूरा रजिस्टर कर दोगे तो आपको लॉगिन डिटेल्स मिल जाएंगी, जिससे नेक्स्ट टाइम आप जाओगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन करके सारी चीज़ें करनी है। मतलब फेज़ 1 के बाद जब फेज़ 2 आएगा, जहाँ पर आपको प्रेफरेंस फाइलिंग फिल करनी होगी, प्रेफरेंस फिल करनी होगी प्रोग्राम्स को लेकर, कॉलेजेस को लेकर, तो आप यहाँ से फिल करोगे। तो मेक श्योर आप इसका एप्लीकेशन नंबर याद रख रहे हो, ठीक है। फेज़ 3 में आपको देन एलोकेशन कम एडमिशन होगा, जिसमें आप क्या करोगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, फीस पे करोगे और आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि यहाँ पर 1 टाइम की CSAS की एप्लीकेशन फ़ीस भी जाएगी आपकी। अगर आप अंडर
अनरिजर्व कैटेगरी से है या फिर ओबीसी एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो आपके 250 रुपये जाएंगे। अगर आप एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूबीडी से है तो आपके 100 रुपीज़ जाएंगे। ठीक है। द एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड ओनली आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन फीस, मतलब जो एप्लीकेशन फीस पे कर दोगे उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंफर्म होने वाला है। कैंडिडेट्स मस्ट चेक देयर डैशबोर्ड, ईमेल और एडमिशन वेबसाइट फॉर ऑल द कम्युनिकेशन, मतलब इसमें जब आप फिल करोगे आपका ईमेल वगैरह तो आपके पास जो भी ईमेल्स आएंगे आपको इंश्योर करना है टाइम टू टाइम उसे चेक कर रहे हो, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फेज नंबर 2 जब आएगा वैसे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, बट आपको इंश्योर करना है कि सारी चीज़ें आप टाइम से देखते रहें। ठीक है, क्योंकि बाद में लोग कभी कोई चीज़ चेंज हो रही है या फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कुछ वेरीफाई करना है या रेक्टिफाई करना है तो आप सारी चीज़ें अप टू डेट रहें। ठीक है, अब जल्दी से जाओ और अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर कर लो। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।